जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते। आवाज आ रही है आपको? ठीक, थैंक यू। आज लगभग अपना ये 12वां लेक्चर है और वैसे तो 12 लेक्चर अपन एक महीने में लेते हैं, लेकिन कल भी अपनी क्लास रहेगी और वो लगभग अपनी आखिरी क्लास है, लास्ट है इस महीने के कोर्स की। ये जो 1 मंथ कोर्स है इसको कल अपन समाप्त कर देंगे। और आपने जो फॉर्म फिल किया है, गूगल फॉर्म जो फिल किया है, तो उसके आधार पर आपको व्हाट्सएप पे वो 1 मंथ के सर्टिफिकेट कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, वो भी हम जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे आपको भेजते रहेंगे। इस बीच कुछ मुख्य प्रश्न हैं, आपकी जिज्ञासाएं, उनको ध्यान में रखते हुए आज अपन ये देखने का प्रयास करेंगे। और भी कोई आपकी जिज्ञासा होगी तो उसको भी देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। वास्तु कंसल्टेंसी कैसे करना, उस पर भी विचार करेंगे। मुख्य रूप से ये समझें कि अपने को प्रतिदिन ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, श्वास गिनना है। श्वास कम से कम 50 ब्रीथ, इनहेल और एक्सहेल मिला के अपने को काउंट करना है। अर्थात 10 मिनट 12 मिनट अपने को ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है प्रतिदिन सीखते समय, और उसके बाद भी कंसल्टेंसी के पहले भी मेडिटेशन करना है। वास्तु के जो ग्रंथ हैं, मानसार है, महिमत है, मनुष्यालय चंद्रिका है, विश्वकर्म प्रकाश है, सम्रांगण सूत्रधार है, ऐसे अनेकानेक ग्रंथ हैं। लगभग 2500 ग्रंथ वास्तु के अवेलेबल हैं। कोई भी एक ग्रंथ छोटा लेना चाहें तो राजवल्लभ ग्रंथ ले लें, श्लोक की दृष्टि से कम लेना चाहें तो, पर कम से कम एक ग्रंथ को प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए। अच्छे वास्तुशास्त्री बनने के लिए कम से कम एक वास्तु का जो मूल ग्रंथ है उसको स्टडी करना चाहिए, उसकी कमेंट्री लिखना चाहिए, अपने शब्दों में लिखना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने जब अपनी ये जो वेद की परंपरा है, वेदांत परंपरा है, इसको जब पुनर्स्थापित किया, उस समय तो बौद्ध लोग ज़्यादा थे, वो भी अपनी यहाँ की परंपरा है, लेकिन जो वेदांत दर्शन है उसको जो रीइस्टेब्लिश किया, तो सबसे पहले उन्होंने कमेंट्री की, ग्रंथों की जो टीका कह लो, भाष्य कह लो, चाहे उपनिषद कह लो, उनके लिखे। तो अच्छे वास्तुशास्त्री बनने के लिए आपको कम से कम किसी भी एक ग्रंथ पर कार्य करना चाहिए। छोटा लेना चाहें तो विश्व राजवल्लभ ले सकते हैं, थोड़ा मध्यम आकार का लेना चाहें तो विश्वकर्म प्रकाश से आरंभ कर सकते हैं। अपनी जो कोर्स बुक है वो सार रूप में, उसकी PDF आपको सबको दे दी है। 45 देवता को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। जब कोई एक ग्रंथ पे कमांड अच्छे से हो जाए तो वास्तु के जो अलाइड ब्रांचेस हैं, जैसे रामायण, जैसे महाभारत, उसकी स्टडी करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। उससे टाउन प्लानिंग कैसे होती है, ड्राइंग रूम कैसा होता है, बेडरूम कैसा होता है, किचन कैसा होता है, उद्यान कैसे होते हैं, बाग बगीचे कैसे होते हैं, रोड कैसे होते हैं, ये वास्तु के ग्रंथों के अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उसमें मिलता है। तो उसको प्रॉपर से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जो भ्रांतियां हैं जो इस समय समाज में प्रचलन में आ गई हैं, और वो अपने को बार बार कंफ्यूज करती हैं कि जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। उस एक एक समस्या कह लो, प्रश्न कह लो, उसको हम कहाँ तक हल करेंगे? रोज नई भ्रांति की यहाँ टॉयलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
ये कलर करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी अनेक भ्रांतियां इस समय प्रचलन में आ गई है। तो उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है कि आप शास्त्र को स्टडी करें और स्वयं स्टडी करें, स्वयं स्टडी करें। ग्रंथ अवेलेबल हैं। तो ये हमारा मुख्य विषय था। आज कईयों के प्रश्न भी थे। तो सबसे पहले जो अपने को स्टडी करना है वो कोर्स बुक करना है, 45 देवता करना है। उसके बाद किसी एक मूल ग्रंथ को स्टडी करना चाहिए। ये उसकी सीक्वेंस हो गई। वास्तु के अतिरिक्त तो बहुत से ग्रंथ हैं जो अपने को स्टडी करना है, लेकिन मुख्य रूप से रामायण और महाभारत इसको स्टडी करना है। फिर थोड़ा ज्योतिष आना चाहिए, अध्यात्म विद्या होना चाहिए। वो स्पंद कारिका हमने भेजी है, उसकी स्टडी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विद्या एकांगी नहीं पढ़ाते हैं। आजकल भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो मान लो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी स्टडी करेगा तो तमाम सारे विषय पढ़ेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा, ड्राइंग भी स्टडी करेगा, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। इसी तरह वास्तु में एक्सपर्ट बनना हो तो ज्योतिष है, कर्मकांड है, योग है, अध्यात्म है, ये सबका ज्ञान होना चाहिए। फिर एक और बहुत बड़ी भ्रांति प्रचलित है कि जब अपन कंसल्टेंसी करने जाते हैं तो जिस प्रकार एक चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, उसके पास अपन जाते हैं तो सबसे पहले ये वो पूछता है कि भाई आपको क्या हुआ, क्या तकलीफ। इसी प्रकार एज ए कंसल्टेंट हमको पूछना चाहिए कि आपको क्या समस्या है, और प्रॉपर जब स्टडी करेंगे। अभी अपन पहले देख चुके हैं, अपनी जो कोर्स बुक है उसके लास्ट में हमने क्वेश्चनर बना रखा है, उससे क्या क्या पूछना चाहिए, और आपके अनुभव के आधार पर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये समस्या वास्तु की है, कि ज्योतिष की है, सोसाइटी की है, सराउंडिंग की है, फूड हैबिट्स की है, किस प्रकार की समस्या है, साइकोलॉजी की है। और जैसी वो समस्या है उसके अनुरूप आप खुद यदि सभी के एक्सपर्ट हों तो ट्रीटमेंट करना चाहिए, अदरवाइज उस समस्या का जो विषय है उससे जो संबंधित एक्सपर्ट है उसको रेफर करना चाहिए। वास्तु में अपने को क्या देखना है कि घर जो है वो साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपर दिशा में हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, गेट लोकेशन प्रॉपर हो, मर्म के ऊपर खंबा, दीवार, नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स ना हो, कलर स्कीम प्रॉपर हो, इंटीरियर डेकोरेशन प्रॉपर हो, सारा घर सुव्यवस्थित हो। यही तो देखेंगे वास्तु में। हर चीज़ का कारण वास्तु नहीं, वास्तु नहीं। किसी समय जब बहुत डिटेल में विषय को पढ़ाएंगे तब उसमें बताते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कि व्यक्ति जो धन का अर्जन कर रहा है उसका स्रोत क्या है। स्रोत, सोर्स वो शुद्ध होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें पहला पुरुषार्थ धर्म है, स्वधर्म का पालन करना। जो भी अपना प्रोफेशन है उसके इथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करना, ये उसकी शुद्धि है। जब सोर्स शुद्ध होगा तो वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएगी, उसको भी ध्यान देना चाहिए। फिर आज का अपना टॉपिक इंटीरियर डेकोरेशन है। और भी किसी के जो जिज्ञासाएं होंगी, प्रश्न होंगे, उनको भी आज और कल देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और इन एंड में लास्ट में थोड़ा सा जो 3 दिन का वर्कशॉप है जो प्लान कर रहे हैं उसको भी अनाउंस करेंगे कि जनवरी में उसको करने वाले हैं। आपकी जिज्ञासाओं का भी स्वागत है। तो 1-2 मिनट आपकी जिज्ञासाएं भी ले लेते हैं, फिर सारा रिवीजन और कंसल्टेंसी कैसे करना, और आंतरिक सज्जा में जो अपना टॉपिक बचा हुआ है कैसे होना चाहिए, उसको भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। अभी माइक ओपन कर देते हैं और आपकी जिज्ञासाओं को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज और कल आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, आपकी क्या क्यूरियोसिटी है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ रितिका जी, नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा, अगर ग्राउंड फ्लोर प्लान में ग्राउंड फ्लोर का घर बना हुआ हो और डुप्लेक्स हाउस हो और फर्स्ट फ्लोर बाहर निकला हुआ हो तो ब्रह्म स्थान किसको मानेंगे? दोनों का अलग ग्राउंड फ्लोर अलग वाले प्लान दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। में अगर ऊपर का बाहर का स्ट्रक्चर से बाहर आ रहा है तो उसका अलग ब्रह्म स्थान बनेगा, वो और यदि मकान घर एक ही नाम पे हो।
एक ही नाम पे हो। यदि मान लो सवाल को रिवर्स कर दो कि ग्राउंड फ्लोर हमारा पूरा बना है और फर्स्ट फ्लोर हमारा आधा बना है, तो हम ब्रह्मस्थान अलग अलग लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कायदे से वास्तु के नियम के अनुसार ऊपर का फ्लोर नीचे के फ्लोर से कम होना चाहिए। पर मान लो किसी ने ज़्यादा बना लिया है तो भी दोनों का ब्रह्मस्थान अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सुशांत अच्छा जी। जी, धन्यवाद। सुशांत जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, घर का जो बाहर का जो कलर है किस हिसाब से करना चाहिए? हाँ, वो जैसा पट्टे वगैरह जो हैं उस पे जो बॉर्डर स्लीपिंग वगैरह हैं वो अपन ले सकते हैं सुंदरता की दृष्टि से, लेकिन बाकी जो कलर है वो लाइट कलर प्रेफर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क जो कलर नहीं। आउटसाइड, बोलो। घर का आउटसाइड जो हो, हाँ आउटसाइड जो घर हाँ, का बाहर आउटसाइड भी, बाहर का आउटसाइड कलर। डार्क कलर नहीं लेना चाहिए, उसके पट्टे वगैरह डार्क कलर के कर लेते जी हैं। जी। देवाशीष जी। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है जियोजेब्रा से रिलेटेड। जैसे अगर हमारा जैसे फ्लैट वर्गाकार नहीं होता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर में, और यूजुअली टॉयलेट अगर एक्सटेंशन कहीं एक्सटेंडेड जोन में आ गया, बालकनी कट रही है, तो जब हम जियोजेब्रा में जो पॉइंट्स हम लेंगे तो क्या उसमें एक्सटेंशन भी हमने पॉइंट में लेना है? बिल्कुल लेना, बिल्कुल लेना, बिल्कुल लेना। जी, धन्यवाद। ठीक है, हार्दिक दवे जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। जिस तरह से हम वास्तु कंसल्टिंग करने जाए सर, हाँ, तो जिस तरह घर के अंदर कलर करना हो, सब कुछ वो करना हो, तो सर वो सब किस आधार से करना चाहिए सर? कलर करना हो तो क्या करना चाहिए? एक किस आधारित से कलर करना चाहिए, या पिंक कलर, ब्लू कलर, हाँ, वो लाइट रेड कलर, लाइट कलर, लाइट कलर लेना चाहिए, और क्लाइंट का जैसा विचार हो उसके हिसाब से सुविधा अनुसार लेना चाहिए। लाइट कलर प्रिफर करते हैं, लेकिन जो पट्टे जिसको बोलते हैं उस पर डार्क कलर कॉन्ट्रास्ट के लिए ले सकते हैं, है ना। लाइट कलर प्रिफर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डार्क कलर नहीं कराते, ना अंदर ना बाहर। ओके सर, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहते हो? सीमा जी कुछ कह रही थी, सीमा चौधरी जी कुछ कह रही हैं क्या? अमृता जी। हाँ सर, मैं बोल रही थी। हाँ, बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। मुझे एक तो पहले क्वेश्चन वही था, सर्टिफिकेट का पूछना था, तो आपने बता ही दिया खुद ही कि वो गूगल फॉर्म भरेंगे। दूसरा, जैसे जियोजेब्रा में जब भी हम फ्लैट का जो बना हुआ है घर या मकान, उसको हम सेट करते हैं, तो हमेशा जो मेन गेट होता है उसको 0 एक्सिस पे रखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो अपने पास ड्राइंग आई है उसमें जो जी। ऊपर की तरफ का जो डिग्री आती है वो जियोजेब्रा में डालना है। वो तो जैसी ड्राइंग है वैसा डाल देते हैं। थोड़ा अभ्यास करेंगे, आज अनाउंस भी करने वाले हैं कि जिनको जियोजेब्रा की जी प्रैक्टिस कराना है तो 5-1 लोगों की एक जी दिन की एक्स्ट्रा क्लास, गीता जी अपनी स्टूडेंट हैं, गीता जमतानी जी, जी वो किसी एक समय जी लेंगी, और जिनको अधिक सीखना है उससे ज़्यादा 5 दिन का कोर्स वो कराती हैं नॉमिनल चार्जेस लेके, तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो हम इसमें आपको जो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसको नंबर भेज देंगे, और बाकी तो हमारे वीडियो बने हैं, उसकी लिंक अभी अभी पोस्ट कर देते हैं ग्रुप पे, तो वो वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो काम भी हो जी जाएगा। अभी लिंक भी डाल देते हैं, उसमें कैसे जी। सेट हाँ, करना है वो भी बताएंगे। जियोजेब्रा थोड़ा डिटेल में सीखना पड़ेगा अभी बिल्कुल धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी पूरी जी, लिंक दे धन्यवाद। देते हैं, है ना। जी धन्यवाद गुरु जी, ये ग्रुप पे लिंक भेज दी है जी। ठीक। पारुल गेरा जी। अमृता जी नमस्ते हो गुरुजी। गया आप? अमृता जी, हाँ जी। नमस्ते गुरुजी। ये मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि बहुत कंफ्यूजन है विश्वकर्मा प्रकाश, हाँ और मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगी बिना आपके समझाए। और ये दूसरा चीज ये था कि जैसे हम लोग जियोजेब्रा में जो भी मैप में जो भी डिजाइन में हमने देख लिया सारी चीजें, और फिर वो किसी के घर जाके वो कैसे लोकेट करेंगे कि वो पॉइंट कहाँ है, ये एग्जैक्टली मतलब। आप क्या करती हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है एकेडमिक? एकेडमिक मेरा मैंने कंप्यूटर से किया है। हाँ, उसके अलावा डिग्री बोले, डिग्री कंप्यूटर की? हाँ, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन काय में? कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसीलिए जो थोड़ा आर्किटेक्चर साइड के हैं, इंटीरियर साइड के हैं, तो पहले अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा आपको। कोई सा भी प्लान है तो आप अपने घर का बनाकर उस पर वो प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको सरल होगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना वो टेप से मेजर करेंगे वहाँ पे घर हाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेजर करेंगे, बिल्कुल मेजर।
अभी जिनकी विश्वकर्म प्रकाश की इच्छा थी तो उसके हमने एक वीडियो की लिंक भेज दी है। यूट्यूब पर वीडियो हैं, 2 फोल्डर हैं अलग अलग, तो वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गुरु जी जी जी। प्रभु मेरे को ना जिज्ञासा थी कि पारुल जी एक सेकंड कोई बात। अमृता जी कुछ कह रहे थे? जी नहीं सर। हाँ ठीक, आपका माइक चालू है। हाँ पारुल जी। प्रणाम प्रभु। नमस्कार प्रभु। ये था कि जैसे जियोजेब्रा में हम कई बार लिखा होता है माइंड है, हेल्थ है, वहां पर HL ML करके आ जाता है। अब कौन सा किसके लिए है? काफी आ जाते हैं, 6-7 मर्म स्थान तो है ही है, वो तो आते जाते हैं, लेकिन उनके अलावा भी ना काफी आ जाते हैं। उसपे किसको करें कि माइंड के लिए कौन सा है? देखो बिल्कुल सरल तरीके से चलेंगे। जैसे जब आप 45 देवताओं को स्टडी कर लेंगे, है ना, तो उसमें देवताओं के गुणधर्म पता चलेंगे। एक उदाहरण देते हैं, यदि वेंटिलेशन ना हो किसी घर में तो सभी समस्या आएंगी, चाहे हेल्थ की हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, एंड सो ऑन। इसी तरह मर्म स्थान पर यदि कोई बड़ा दुष्प्रभाव है, नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट है, कोई शल्य है, तो सबसे पहले भयानक स्वप्न आते हैं, फिर धन हानि होती है, फिर स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, और भी उससे बुरे परिणाम आते हैं। तो मर्म स्थान का दोष ये बड़ा है, नंबर 1। फिर जितने 32 द्वार हैं, जैसे ईश पद में द्वार हो तो अग्निभय होता है, पर्जन्य में ये होता है, जयंत में बहुवित्त धन देने वाला, ऐसे एक एक द्वार को याद करेंगे। तो जब उसमें धन को देखोगे तो जयंत मिलेगा, अग्निपद का अग्नि मिलेगा, दक्षिण में ग्रहक्षत मिलेगा, पश्चिम में पुष्पदंत वरुण मिलेगा, उत्तर में मुख्य भल्लाड़ सोम मिलेगा। तो पद की दृष्टि से, धन की दृष्टि से ये पद जब शुभ होंगे तो धन की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मा, सभी केस में ब्रह्म जो है वो शुभ होना चाहिए। तो जो जियोजेब्रा में पॉइंट्स बने हैं, धन के, इसके, उसके, वो सब आप क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट पे कॉलम, खंबा, दीवार नहीं आना चाहिए। अभी ऐसे ही समझे, धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा जितना अभ्यास करेंगे, क्योंकि उसको कई वर्षों में तैयार किया है, तो वो समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। 45 देवता भी पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रुति जी। सर आपने लास्ट वीक में वास्तु रिपोर्ट के बारे में बताने वाले थे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो रह गया शायद। ठीक, प्लीज वो बता। ठीक। वास्तु रिपोर्ट से आपका क्या आशा है कि हम क्लाइंट को क्या रिपोर्ट दें, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे उनको क्या, कहाँ तक उनको इंफॉर्मेशन देनी है अपनी तरफ से स्टडी होने के बाद। हाँ, पहले तो जो अपन ने स्टडी की, उनका नाम है, पता है, ये है, वो है, पूरे वो उसको चाहे तो अपने पास रखो, चाहे क्लाइंट को रिपीट करो। किसी भी प्लान को जब अपन देखते हैं, अभी चालू नहीं है ना, प्रेजेंटेशन ऑन कर देते हैं पहले। जैसे हॉरोस्कोप बनाते हैं, कभी जब हॉरोस्कोप कहीं की बनी हुई देखी हो तो वो अलग अलग प्रकार की हॉरोस्कोप होती है, अलग अलग रेट की रादर हॉरोस्कोप होती है, कि सबसे छोटी जो पत्रिका है वो उसमें महादशा वगैरह बता देते हैं, दूसरे में षडबल वगैरह बताते हैं, है ना। तो अभी अपन एक फाइल ले लेते हैं, पच्चीस की कौन सी है, ये वाली है 16/9/25, इसको ले लेते हैं। हम चूँकि प्रोफेशनली नहीं पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब व्यावसायिक दृष्टि से, इसलिए हम थोड़ा कम उस पर काम करते हैं। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना वो कार्य अच्छा माना जाता है। तो आपके पास कोई भी प्लॉट आया, मैप आया, और आपने जब उसको अपने उसमें लगा दिया, अभी हम सीधा सच्चा रख लेते हैं उसको बजाय हिलाने के। तो सबसे पहले तो अपने को ये दिक्कत आती कि इसको भेजना कैसे। तो ये प्लॉट अपन ने बनाया और मान लो नॉर्थ जितने डिग्री है उसको मार्क कर दिया, है ना, कोई भी जो डिग्री है उसकी। तो ऐसा एक नॉर्थ का साइन बनाकर और उसका स्क्रीनशॉट लेके, है ना, बहुत डिटेल में नहीं लेंगे, टॉपिक जल्दी जल्दी बता देंगे। जैसे इसको लिया,
अब यहाँ से ये एडिट भी होता है ना, इसको अपन जब लेते हैं तो एडिट इन पेंट एंड ब्रश, तो इसको जब एडिट खोला है ना तो ये खुल गया। ये साइड में बड़ा भी होता है, इधर भी बड़ा हो जाएगा, चाहोगे तो इधर भी हो जाएगा, इधर चारों तरफ ये इसका व्यू एक्सटेंड हो सकता है ताकि हम कुछ लिख सकें। फिर आपने यहाँ से लिया और ये इसको नॉर्थ लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल एन किससे होएगा, बन गया, ये नॉर्थ मार्क कर दिया। जो भी इसके डायमेंशन है लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, इसको सेव किया या अगेन इसकी कॉपी कर ली है ना, इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले लिया, एक ये फाइल बन गई। इसको कॉपी करा Ctrl+C से, क्योंकि PDF बनाने में थोड़ी दिक्कत देता है, तो इसको आपने सीधे सीधे वर्ड में ले गए और पेस्ट कर दिया। किधर है भाई वर्ड, ये रहा, वर्ड में न्यू लिया और आपने चाहो तो उसका नाम वगैरह वो डिटेल सब पहले भरने के बाद, फिल करने के बाद उनको ये लिख दिया डायरेक्शन, और चाहो तो पार्टी से पहले ये भेज के व्हाट्सएप पर किसी पर ये ओके करवा लिए कि क्या हमने जो आपका ये प्लॉट का नॉर्थ समझा ये ओके है, वो हाँ कह दे, तो उसके बाद फिर अपने जियोजेब्रा में हमारे विचार से हमेशा सोचते हैं कि 4 डायरेक्शन मार्क करना चाहिए। अभी हम सीधा रखते हैं नॉर्थ को 0 डिग्री ताकि इजी हो जाए। फिर आपने ये 4 डायरेक्शन मार्क करके आप चाहो तो भेज सकते हो, है ना, इट इज़ अप टू यू। 5 मिनट में फिनिश कर देंगे ये टॉपिक। ये 4 डायरेक्शन आपने मार्क करी ताकि उस प्लान के ऊपर वो क्लियर हो जाए कि वो डायरेक्शन से एक्चुअली कहाँ है। 4 डायरेक्शंस पे काम लोग कम करते हैं, फिर अपन ने 8 डायरेक्शन दे दी, उससे ज़्यादा डिटेल इसमें हमारे विचार से करने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 डायरेक्शन बंद की, फिर 8 डायरेक्शन खोल ली, ये 8 डायरेक्शंस आ गई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया और उसमें बना दिया। इसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, है ना, कि इस डायरेक्शन में ये है, इसमें ये है, ये यहाँ होना चाहिए, है ना। ये 8 डायरेक्शन मार्क करके भेज दी। कुछ लोग जो 16 डायरेक्शंस में काम करते हैं, 16 जोन में रादर काम करते हैं, तो उनके लिए 16 जोन्स वो ओपन करेंगे और ये डायरेक्शन या जोन्स जिसमें वो काम करते हैं उसको मार्क करके भेज देंगे। अब वो ड्राइंग के ऊपर जब होगा ये पूरा जोन, है ना, तो उसमें वो आप बता पाओगे कि इस जोन में ये है ना? ये 16 डायरेक्शन है, 16 जोन्स हैं, इनको यहाँ भी ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो एक स्लाइड इसकी चली जाएगी, इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना लेंगे। हम जिस पे काम करते हैं सबसे ज़्यादा वो 45 देवता है, तो सबसे पहले हम जो ग्रिड भेजेंगे वो 45 देवताओं की भेजेंगे। इसमें एक और बेनिफिट होता है कि कभी 2 आप खोल लोगे व्यू में जाके, एक मान लो एल्जेब्रा भी खोल लिया और फिर यहाँ आके जब इसको देखोगे इसके पास में, तो यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेने में अपने को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। तो उसके बाद आप एक पदविन्यास वाली जो फाइल है 45 देवताओं की, उसको भेज सकते हैं। ये वाली फाइल जो है, इसको जूम करके इसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा बड़ा बना के ये भेजना चाहिए। उसके पश्चात हमारे विचार से इसको अभी हम वापस जोड़ देते हैं। अभी जुड़ा नहीं है, वो जुड़ गया। ये जो डोर होता है मेन गेट, जहाँ भी वो मेन गेट है, मान लो ऊपर की साइड में है, तो ये गेट वाला ऑप्शन इसमें खोलना चाहिए और ग्रिड यही बना के रखना चाहिए। फिर जहाँ वो गेट है उसके रिजल्ट, मान लो यहाँ गेट है, तो इसको जब आप देखोगे तो यहाँ इसके वो पॉइंट्स देगा, है ना।
इनको सरका के आपको जगह बनाना रहेगी। अभी हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये छोटा है, यहाँ से मीडियम है, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। इसको जूम करके बड़ा करेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे कि आपके गेट का ये रिज़ल्ट है, ये वाला रिज़ल्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो गेट का होगा। उसके बाद जो है वो मर्म है। इतनी चीज़ें तो अपने को भेजना ही। गेट को बंद किया, बाकी जो इसमें सब बनाया है वो आपकी स्टडी के लिए, कि उसको कैसे स्टडी करता है ना। ये हाइट को दबाएंगे तो सब चला जाएगा। फिर मर्म को ओपन कर दिया और इसके कोऑर्डिनेट भेज दें। इतना मिनिमम भेजना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और कोई किसी की जिज्ञासा हो तो रख लें, या आपकी जिज्ञासा हो इसमें तो और पूछ लें। नहीं सर, थैंक यू। इतना मिनिमम देना चाहिए। हो गए सबके? हेलो सर, मेरा प्रश्न है सर। हाँ बोलो। हेलो सर, हमको सब मेरे को सब जियोजेब्रा सीखना हो तो सर हमें किस तरह से सीख? हाँ, वो हम नंबर दे देंगे, वो स्टूडेंट का नंबर दे देंगे जो इस कार्य को करती हैं। व्हाट्सएप पे सभी को ग्रुप में नंबर डाल देंगे, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी तो वीडियो हमने भेज दी है, 10-20 वीडियो हमने भेज दी है, उसको देख के सीख सकते हैं। चलिए गुरुजी प्रणाम। हाँ बोले छोटा सा सचिन जी बोलिए। जो रिपोर्ट राइटिंग होती है उसके भी कोई फॉर्मेट्स वगैरह है गुरुजी? हमने नहीं बनाया, वो आप अपनी सुविधा अनुसार आपके अनुभव के आधार पर बना सकते हैं। हमने कोई स्टैंडर्डाइज नहीं किया उसको। जी थैंक यू। रिकॉर्डिंग को ब्रेक दे के फिर आगे चलते हैं।